न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने के बाद आज के चैप्टर में हम प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन या प्लाज्मिड आइसोलेशन के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम 4 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज़ प्लाज्मिड की डेफिनेशन, सेकंड है बेसिक स्टेप्स इन प्लाज्मिड आइसोलेशन, थर्ड है प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन, फोर्थ है प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन के मेथड्स। फर्स्ट इज़ एल्कलाइन डीनेचुरेशन, दूसरा सीजियम क्लोराइड बायो एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सबसे पहले प्लाज्मिड की डेफिनेशन जानते हैं। प्लाज्मिड एक शॉर्ट नेचुरली अक्रिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड एंड यूजुअली सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करता है और इंडिपेंडेंटली बैक्टीरियल सेल में एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मिड्स को हम ऑलरेडी बैक्टीरियल प्लाज्मिड के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के एंड में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है बेसिक स्टेप्स इन प्लाज्मिड आइसोलेशन। बेसिक स्टेप्स जो प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन के होते हैं वो सेम होते हैं जो कि बेसिक स्टेप्स फॉर डीएनए आइसोलेशन होते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, यानी जो हमारी सेल्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करना। सेकंड है उस एक्सट्रैक्ट में से डीएनए को प्यूरिफाई करना। थर्ड है उस प्यूरिफाइड डीएनए को कॉन्सेंट्रेट करना और प्रेसिपिटेट करना। ये चार्ट बेसिक स्टेप्स फॉर प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन को शो कर रहा है। इस चार्ट को हम ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन के वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के एंड में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन। प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन में हमेशा ये ज़रूरी होता है कि प्लाज्मिड डीएनए को बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट किया जाए। ये सेपरेशन जो है कई सारे फिज़िकल डिफरेंसेस पे बेस्ड होता है, जैसे कि कन्फर्मेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए या साइज़ ऑफ प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए। जो प्लाज्मिड है और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है दोनों ही सर्कुलर डीएनए हैं, बट सेल एक्सट्रैक्ट के प्रिपरेशन के टाइम पे जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो लीनियर फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, यानी ब्रोक हो जाता है। बट प्लाज्मिड जो डीएनए है वो कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है और सुपर कॉइल्ड कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है। इसलिए अगर सेल एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन के टाइम पे एक भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है तो जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो रिवर्ट हो जाता है अपनी नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में, यानी वो क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में ही रहता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। तो इस वजह से जो सुपर कॉइल्ड डीएनए है उसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है नॉन सुपर कॉइल्ड क्रोमोसोमल डीएनए से। तो ये हमारा बेसिस है प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन का। इसके बाद प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन के क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है एल्कलाइन डीनेचुरेशन। एल्कलाइन डीनेचुरेशन के मेथड में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सेल एक्सट्रैक्ट में ऐड किया जाता है। इस सेल एक्सट्रैक्ट में दोनों ही लीनियर डीएनए और सुपर कॉइल्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। NaOH की प्रेजेंस में जो लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, जहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो लीनियर फ्रैगमेंट्स में बट गया था, वो लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो डबल हेलिक्स है वो अनवाइंड हो जाता है और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सेपरेट हो जाती हैं। इसके बाद एसिड ऐड किया जाता है और एसिड की एडिशन से जो डीनेचर्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए है वो रीएग्रीगेट हो जाता है टैंगल्ड मास में, यानी कि गुच्छे में रीएग्रीगेट हो जाता है वो, और रीएग्रीगेट होने के बाद वो इनसॉल्युबल हो जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इजीली उसको पैलेट में लिया जा सकता है। जबकि जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वो सुपर कॉइल्ड कन्फर्मेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट भी वो सुपर कॉइल्ड कन्फर्मेशन में ही रहता है, जिसकी वजह से NaOH ऐड करने पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सुपर कॉइल्ड डीएनए की वो ब्रेक नहीं होती, जिसकी वजह से वो हम अपने सुपर कॉइल कन्फर्मेशन में ही रहता है और वो सुपर नेटेंट में रह जाता है। तो जब हम NaOH ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी
और प्लाज्मिड डीएनए में नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए में ब्रेक होगी, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो एसिड के एडिशन पर रीएग्रीगेट हो जाएगा पैलेट के फॉर्म में, और जो प्लाज्मिड डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा एक्वस फेज में। नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड बायोएंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड बायोएंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ETBR यानी इथीडियम ब्रोमाइड डाई की प्रेजेंस में किया जाता है। इस प्रोसीजर में ETBR एक इंटरकैलेटिंग डाई है। ये डाई डीएनए के हेलिक्स में लोकल अनवाइंडिंग कॉज करती है, यानी डीएनए के हेलिक्स के साथ बाइंड कर जाएगी और जहाँ ये बाइंड करेगी वहाँ ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगी और ख़ुद वहाँ पे बाइंड हो जाएगी। इसकी वजह से जो डीएनए का मॉलिक्यूलर डेंसिटी है वो कम यानी रिड्यूस हो जाती है। तो इस प्रोसेस में जो लार्ज लीनियर जीनोमिक डीएनए है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और वो लीनियर है, तो वो क्या करता है ETBR से काफ़ी सारी मात्रा में बाइंड कर जाता है। सुपर कॉइल डीएनए क्योंकि वो सुपर कॉइल कन्फर्मेशन में है, तो ETBR उससे काफ़ी सारी मात्रा में बाइंड नहीं कर पाता। और जो प्लाज्मिड सुपर कॉइल डीएनए है जो कि इजीली अनवाउंड नहीं हो पाता, वहाँ पे जो ETBR है वो इंटरकैलेट इजीली नहीं कर पाती। इसकी वजह से इन तीनों ही प्रकार के डीएनए में एक ओवरऑल मॉलिक्यूलर डेंसिटी का ग्रेडियंट बन जाता है, जिसको हम सीजियम क्लोराइड बायोएंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेंसिटी फ्रॉम लो टू हाई जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। यहाँ पे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में सबसे ऊपर लो डेंसिटी में है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जहाँ पे ETBR हाई क्वांटिटी में इंटरकैलेट करेगी। सेकंड है निक्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि वो प्लाज्मिड डीएनए जिसमें निक यानी छोटा सा कट लगा हो, जिसकी वजह से ETBR उसके साथ इंटरकैलेट कर जाएगी और उसकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी को लो कर देगी। थर्ड है सुपर कॉइल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो प्लाज्मिड डीएनए जिसमें भी निक्ड ज़रा भी ना हो, यानी कट ज़रा भी ना लगा हो, तो ETBR इजीली उसके साथ इंटरकैलेट नहीं कर पाएगा और वो सबसे लोअर पोजीशन पे यानी हाई डेंसिटी पोजीशन पे सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्लाज्मिड डीएनए को जीनोमिक डीएनए से सेपरेट कर सकते हैं। प्लाज्मिड आइसोलेशन के बाद उसे चिल TE बफर में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन का वीडियो एंड होगा। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शेफाली माथुर।